श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर। प्रवचन 2 मई। साधनों में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। खेत तैयार किया, अच्छे बीज बोए, वर्षा अच्छी हुई और फसल भी अच्छी नज़र आने लगी, तब भी फसल अच्छी हुई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा खबरदारी रखने की ज़रूरत होती है। खेत में फसल पूरी दिखाई देने पर भी उसका 2 कारणों से नाश हो सकता है। एक तो यह कि ढोर ढंगर खेत में घुसकर फसल खा जाते हैं, या दूसरा यह कि कीड़ा लगने से या टिड्डी दल के कारण खेत बिल्कुल साफ हो जाता है। इनमें से पहला कारण थोड़ा स्थूल तो दूसरा कारण थोड़ा सूक्ष्म है। खेत में जानवर घुस गए तो वह प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उन्हें हाँक कर बाहर निकाला भी जा सकता है, लेकिन कीड़ा या इल्ली लग गई तो जरा पास जाकर बारीकी से देखना पड़ता है। खेत को बाड़ से घेरकर जानवर उसमें न घुसे ऐसा बंदोबस्त किया जा सकता है और राख, गोबर, दवा आदि डालकर कीड़ा न लगे इसका प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन ये सब करते समय किसान को निरंतर सावधान रहना पड़ता है, यानी लगातार खेत की ओर ध्यान देना पड़ता है। यही नियम परमार्थ में भी लागू है। साधक को भी बड़ी खबरदारी से बरतना चाहिए। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाढ़ होती है, वैसे ही गृहस्थी परमार्थ के लिए बाढ़ के समान हो। बाढ़ को ही यदि खाद पानी मिलने लगे तो बाढ़ ही खेत खा जाती है। अतः ऐसा न हो, इसलिए हम अपनी गृहस्थी में इतना ही ध्यान दें कि जिससे परमार्थ का उद्देश्य विफल न हो जाए और गृहस्थी ही पनपती रहे। फसल में कीड़ा लगा है या नहीं, यह जैसे बारीकी से देखना पड़ता है, वैसे ही हमारी वृत्ति कहीं गृहस्थी में बहुत उलझती तो नहीं है, इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सावधानी से बरते तो फसल हाथ में आने का काम होगा। लेकिन अब तो फसल हाथ में आ गई, अब क्या चिंता है, ऐसा सोचने से काम सफल नहीं होगा। फसल हाथ आ जाने पर भी उसकी दौरी होनी चाहिए। फिर धान को भंडार घर में रखना चाहिए, अन्यथा चूहे घूस धान को बर्बाद कर देंगे। फिर जब ज़रूरत हो तब धान कूटना चाहिए। इस तरह आरंभ से लगातार अंत तक अति जागरूकता से साधक को भी चलना चाहिए, तभी अंत तक साधक का ठिकाना लगेगा। नहीं तो बीच में ही लापरवाही के कारण और अब तो सब हाथ में आ गया ऐसे भ्रम से व्यवहार करने पर प्रगति रुक जाएगी। ऐसे कई अनुभव आए हैं, अतः अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। जो साधक गृहस्थी में है उसे गृहस्थों के साथ ही रहना पड़ेगा, किंतु उसे बहुत संभल कर रहना चाहिए। हमारी वृत्ति कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। सचमुच परमार्थ एक टेढ़ी खीर ही है, कठिन शिकार ही है। यह शिकार हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे अहम भाव नष्ट हो जाए और हम जीवित रहे, और हमें जो नहीं चाहिए उतना ही गल जाए। आज का बोधवचन। सावधान रहकर नामस्मरण करें, वह अखंड धारा जैसा ही हो, तभी वह वृत्ति तक पहुँचेगा, रसेगा। श्री राम, जय जय राम।